अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी फार्मिंग एंड बिज़नेस। आज हम मौजूद हैं अपने दोस्त के फार्म पर। इनका नाम साजिद अली है और ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, यूट्यूबर भी हैं खुद भी। तो इन्होंने एक फार्म शुरू किया था और तकरीबन रमज़ान में एक वीडियो भी डाला था हमने। तब इनका काम जो है प्रोग्रेसिव था, मतलब चल रहा था, कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और अब माशाल्लाह काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो गई है और सेटअप भी बढ़ गया है। तो इसके वाले से हम इनसे बात करेंगे कि क्या मोटिवेशन थी इस फार्म के पीछे। यार जैसे कि भाई ने पूछा कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, कैसे हमने स्टार्टिंग की थी, तो ये कोई इतना बड़ा कमर्शियल फार्म नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा हमने कोई हज़ारों की तादाद में स्टार्टिंग की है। देखें, एक गाँव का माहौल है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फ्री रेंज हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें फ्री हमारे यहाँ होती हैं। जैसे कि घर की सब्जियाँ होती हैं, घास होता है, गंदम होती है, काफ़ी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। हाइड्रोपोनिक का सिस्टम हमने किया हुआ है। तो उसमें अगर कुछ बंदा मुर्गियाँ रख लेता है, कुछ खरगोश रख लेता है, कुछ डक्स रख लेता है, तो उसमें एक तो ये है कि हमें एक इंसान का ना जो जैसे कि डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है, खुशी होती है, बंदा आता है, एक टाइम पास हो जाता है। उसके अलावा बंदे के पास काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए कि भाई फलां ने ये चीज़ें रखी हुई हैं। उसके अलावा आपका जो मीट है वो फ्री हो जाता है, आपके एग्स फ्री हो जाते हैं। उसके अलावा भी अगर आप इंक्यूबेशन की करवाते हैं, जैसे कि मैं इंक्यूबेशन करवाता हूँ, मेरा एक इंक्यूबेटर है जो कि मैंने अराउंड कोई 27,000 में लिया था। तो अभी इतने अंडे आ जाते हैं, जस्ट मैं अंडे रखता हूँ और बच्चे निकल आते हैं। और यहाँ पर ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैंने 3 बतखों से स्टार्ट की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-40 बतख हैं। उसके अलावा मैंने कोई 3-4 मुर्गियों से स्टार्टिंग की थी, अराउंड कोई 30-40 मुर्गियाँ हैं। कोई 3 खरगोशों से स्टार्ट किया था, तो आज कोई 20-25 खरगोश हो चुके हैं। काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें मैं इतना अपना कोई टाइम भी नहीं देता, जस्ट मॉर्निंग को आता हूँ और इनको थोड़ी बहुत खुराक जो देनी होती है वो ड्रम से निकाल के हम दे देते हैं। और उसके बाद इवनिंग को आते हैं। और बंदा वैसे भी मॉर्निंग या इवनिंग को तो निकलता ही है, कहीं ना कहीं घूमने निकलता है। अगर कहीं ना कहीं और जगह पे बंदा घूमने जाए, इससे अच्छा ये है कि बंदा कुछ प्रोडक्टिव करे और कुछ अच्छा करे और उसके बाद अच्छी एक अर्निंग भी हो जाती है, सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और उसके बंदा किसी न किसी काम से लगा हुआ है। तो ये इसके पीछे मोटिवेशन थी। उसके अलावा हम अपनी कुछ वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ। माशाल्लाह ये जब मैं पहले आया था तो इतनी चीज़ें नहीं थी और कंस्ट्रक्शन भी बहुत कम थी। अब तो माशाल्लाह सेटअप भी काफ़ी बड़ा है और ये जो भी मतलब चीज़ें जितनी मैं देख गया था उनसे माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कमर्शियल नहीं है, मगर आपका आगे का क्या प्लान है कि इसको कमर्शियल तौर पर इसको मतलब फार्मिंग को बढ़ाएंगे या बस इसी हद तक महदूद रखेंगे? नहीं, कमर्शियल का बढ़ाने का तो प्लान है, लेकिन उसमें यह है कि देखें काफ़ी चीज़ें कमर्शियल बंदा स्टार्ट करता है, गोल्डन मिस्री की जैसे फार्मिंग की जाती है। तो अंधेरा भी हो रहा है और रोशनी बहुत कम हो रही है, तो जल्दी जल्दी जितनी भी आपके पास वैरायटीज़ हैं बतख में या मुर्गियों में, तो इनके बारे में हम आपसे पूछेंगे कि मतलब बताते जाए हमें कि कौन सी वैरायटी क्या है और कहाँ से लाए थे। देखिए, यहाँ पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ डक लाया था, जैसे कि वो डक शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। कोई 3 मेरे पास बतख थे। यहाँ पर ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। एक ये नर है और एक मादा थी और उसके अलावा एक मादा थी। ये इनसे मैंने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद ये सारे जो डक हो गए हैं, ये देसी डक हैं और ये सारे मेरे अपने इंक्यूबेशन मैंने करवाई थी, मैं अपने बच्चे हुए थे और उसके बाद ये बढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास गीज़ हैं। गीज़ अभी तक नहीं बढ़े, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ घास नहीं है। और उसके बाद आप चकोर देख सकते हैं, ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। काफ़ी मेरे पास अपने घर में भी हैं, काफ़ी यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये बच्चे काफ़ी हैं, अगर आपको ये सारे कैमरा मैन दिखा पाए तो उसमें यह है कि मैं सिर्फ थोड़े बहुत चकोर लाया था और उसके बाद इनके बच्चे हो गए। भाई ने एक सवाल पूछा था कमर्शियल के हवाले से पहले भी, तो मैं ये बताना चलूँ कि कमर्शियली ये जो चकोर है इनकी फार्मिंग का मेरा प्लान है, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, इनमें मोर्टेलिटी का केसेस नहीं है। उसके अलावा मेरे पास एक और वैरायटी है, यहाँ पर ये आप सामने देख सकते हैं, इनको चीनी बतख कहा जाता है। ये आपके सामने छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। ये मैं जस्ट 2 मादा और 1 नर लाया था। वो जो 2 मादा आपको सामने नज़र आ रही होंगी और ये इनके सारे बच्चे हैं। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ये ऐसे हो गए थे बड़े ज़्यादा। जैसे यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है तकरीबन 40 से ऊपर रहता है, तो गर्मी के हवाले से इनकी मतलब क्या सस्टेनेंस है? यार गर्मी के हवाले से ये तो एक तो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, सारा दिन पानी चलता रहता है बतखों के लिए, तो ये सारा दिन नहाते रहते हैं। उसके अलावा शेड बनाया हुआ है, जब इनको गर्मी लगती है, क्योंकि ये खुले हैं, यहाँ पर हम सारा दिन ना पानी का छिड़काव करते हैं। तो पानी के छिड़काव से ये होता है कि माहौल ठंडा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उस वजह से जो ठंडक
ठंडी माहौल है वो हो जाता है। तो गर्मी का कोई इतना एज सच इशू नहीं है। ताहम मुर्गियों के लिए इशू है, डक्स के लिए, चकोरों के लिए इशू नहीं। चकोर ऑलरेडी एक गर्म परिंदा है, गर्म इलाके का रहने वाले, तो इसको कोई इतनी परेशानी नहीं है। इसको गीना फॉल कहा जाता है, चकोर हम जस्ट ट्रेडिशनली इसको कह रहे हैं। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर मुर्गियाँ, चकोर और बतख सब एक साथ ही रह रहे हैं, तो इनकी फीड का कैसे करते हैं? मतलब सबकी अलग अलग फीड होगी या सिर्फ एक ही फीड सबको देते हैं? ये सब एक ही फीड खाते हैं। मैं आपको फीड का थोड़ा सा सिस्टम दिखा भी देता हूँ। ये हम इनको अगर आप देहात में जैसे कि सुना होगा कि हमने हाफ ग्रेन करते हैं, जैसे मकई को हाफ ग्रेन करते हैं, गंदम को, तो उसका जो दलिया होता है, अगर हम इससे दलिया गंदम का दलिया होता है, वो हम इनको देते हैं। इनको जो जैसे कि मकई का दलिया है वो देते हैं, तो ये बड़ी शौक से खाते हैं। कभी कभी हम कमर्शियल फीड भी देते हैं। उसके अलावा हम ये जैसे ना हाइड्रोपोनिक करवाते हैं। हाइड्रोपोनिक ट्रेज वगैरह में लेके आया था, मैंने छोटे लेवल पर कर रहा था, अभी थोड़ी हाइड्रोपोनिक बड़े लेवल पर करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो अगले बार इंशाल्लाह वीडियो आएगी तो हम आपको दिखा देंगे। ये ट्रेज लेके आए थे हाइड्रोपोनिक के लिए, अच्छे होते हैं। अच्छा, मैं आपको फीड का थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ। ये ड्रम आप लाजमी रखा करें, इसमें ये होता है कि फंजाई नहीं लगती आपकी फीड को। और मैं आपको जस्ट गंदम दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है गंदम का दलिया। तो ये जो सारे परिंदे हैं ना, ये सारे खाते हैं इसको। आ आ आ आ आ ये अभी बड़े शौक से खाएंगे, आप देखेंगे ये सारे परिंदे आ जाएंगे। अच्छा, इनकी फीड की रूटीन क्या होती है वैसे? दिन में मतलब कितने बार देते हैं या वैसे रैंडमली? फीड इनको 3 बार देते हैं, मॉर्निंग को और दोपहर या थोड़ी शाम हो जाती है, और बिल्कुल शाम को। तो अभी जस्ट जैसे ही आप आए थे तो हमने फीड दे दी थी, तो अब इसलिए शौक से खा भी नहीं रहे। तो ये रूटीन होती है, 3 बार देते हैं। अच्छा, एक और आप मशीन का जिक्र कर रहे थे, इंक्यूबेटर पता नहीं क्या, तो उसका क्या मतलब सिस्टम होता है? वो क्या चीज़ है यार? इंक्यूबेटर की ऐसी मशीन है, पूरी जो कमर्शियल इंडस्ट्री है ना, उसमें इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंक्यूबेटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कंट्रोलिंग को कंट्रोल करता है, और उससे वो अंडे कंट्रोल होते हैं, और उससे जो एग इंक्यूबेशन है उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब नॉर्मली जो अंडा मतलब 21 दिन में, 22 दिन में मैच्योर हो रहा है? ये सीन नहीं है कि 21 दिन बाद क्या याद ही स्टार्ट। हाँ, खुद। अच्छा, अभी बकरियां भी आ गई हैं, या चारा खा के आ गई हैं या मतलब कहाँ से आई हैं? हाँ, ये जैसे कि गांव में हम इनको खुला छोड़ देते हैं, पत्ते खाती हैं, घास खाती हैं, जो सूखा चारा है वो खाती हैं। तो ये हमने रखी हुई हैं, इनको वाइट टापरी कहा जाता है। अच्छी नस्ल है, मुझे पसंद थी और इसलिए मैंने रखी हुई है। इनका कद छोटा होता है, इनका जो मतलब कि ये थोड़ी इजी हैं, खाना कम खाती हैं, उस हिसाब से ये थोड़ी बहुत इजी भी हैं। जैसे कि बड़ी हमारी देसी बकरियां वो ज़्यादा खाती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे बकरी मतलब शुरू जब आपने किया तो कितनी बकरियां थी आपके पास? यार बकरियां मेरे पास, मैंने शुरू तो ये इतना पहले नहीं किया था, 10 बकरियां थी। अभी कुछ उनके 2-3 बच्चे हो गए। और उसके अलावा हम ये करते हैं कि जैसे कि गांव से कोई बकरी सस्ती मिल गई वो ले लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा महंगा करके बेच देते हैं। जैसे कोई 12,000 15,000 के लिए, फिर वो बकरी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो 30,000 की बिक जाती है। तो ये भी इसमें सीन होता है। प्लस में इन बकरियों के बच्चे हो गए छोटे छोटे, प्लस में मुझे इनके बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाइट टापरी है, ये जैसे बच्चा है ये। और जो बकरियाँ हैं ना, इनके बच्चे इतने प्यारे नहीं होते। आप इसके सींग देख सकते हैं, ये देखें आप, ये देखें कितना प्यारा है। इसके जो कान है, ये वाइट टापरी नस्ल है, और ये बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी क्यूट होती हैं। इनकी बड़ी मतलब कि एक अच्छी वीडियोस आती हैं। इस हिसाब से ना मेरा अपना शौक है इनके यार वाले से। ये बकरियों ने बड़ा तंग किया है। अभी माइक की वायर 2-3 बार ये ऊपर से चढ़ गई हैं। मैं पूछ रहा था कि बकरियां ये जो आती जाती हैं, मतलब ये ओपन रेंज है, मतलब खुले में खुद ही मतलब आगे जा रही हैं, मतलब बांधने का कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है? तो बांधने का है ना सिस्टम हमारे यहाँ, ये यहाँ पर बांधेंगे। उसके अलावा भी हम ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अलावा यहाँ पर ना हम बांस है ना जो उसके यहाँ पर लकड़े लगाएंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाए, इसको छोड़ देंगे अंदर। लेकिन अभी हम इनको ना अभी शेड बनाने का आगे मतलब प्लान है अभी तो। अच्छा, हमको करेंगे। अच्छा, ये मैं एक चीज़ अभी देख रहा था, ये छोटे छोटे चूज़े, अभी ये चकोर के थे, पता नहीं वो बदक का था। तो बकरियां आने जाने में चढ़ तो नहीं जाती इनके ऊपर? यार इतना सीन हुआ नहीं है, लेकिन एक मरतबा एक छोटे बच्चे पे बकरी जो है
वो चढ़ गई थी, लेकिन इतना कोई सच सीन होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बस अल्लाह ताला की रहम करम से बच्चा कोई ख्याल हो जाता है। अच्छा, और कोई ख़तरा इनको क्या होता है? जैसे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे परिंदे हैं और बकरियों को तो कुछ नहीं होता, तो जैसे ये बतख के मतलब बिल्ली जो होती है वो भी शिकार करती हैं, तो इनका तो उनसे कैसे आप इनको? पहले हमारे यहाँ एक बिल्ला आया था तो हमें पता चल जाता है, जाहिर सी बात है बिल्ला ये अटैक कर रहा है, तो जैसे बिल्ला कोई आता है और अटैक करता है तो हम पहले ही कोशिश करते हैं ना उसको किसी तरीके से ट्रैप करके फंसा के और कहीं दूर छोड़ आते हैं।